हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में 27 दिसंबर 2020 को जो बीपीएससी परी का एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्चिकारी अर्थात पित्राद्युरा निम्न में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जुड़कर फूलों की नक्काशी करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सबसे पहले पित्राद्युरा का प्रयोग एतमादुद्दौले के मकबरे में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाने वाला मुगल शासक था अकबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ये लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्विशासन प्रणाली से तात्पर्य जो प्रशासनिक अधिकार थे वो नवाब को दे दिए गए और राजस्व वसूली का कार्य जो है वो अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित संसद में भाग लिया था? वो लिया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास व मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? तो नील दर्पण की जो रचना है वो की थी दीनबंधु मित्र ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? यह लड़ा गया था फ्रांसीसियों के खिलाफ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? ये किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसमें मुस्लिमों को जो है वो पृथक निर्वाचन का प्रावधान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था झारखंड के सिंहभूम जिले में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में जो नेतृत्व किया था वो किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? ये किया था राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण गए थे और वहां अपना सत्याग्रह किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो थी राजगृह है। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो सहजानंद हैं वो संबंधित थे बिहार में किसान आंदोलन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ये किया था चंपारण में, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगा से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न का या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित हैं? ये संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म के अनुसार जो तीन रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? वो की थी कनिष्क ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन महर्षि कणाद ने किया था और कणाद का जो दर्शन है वो है वैशेषिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई? रक्त एवं लोह की नीति अपनाने वाला सुल्तान था बलबन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था?
तो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ये किया जाने वाला है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र में जो है वो वधावन बंदरगाह जो कि स्थापित किया जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? जो सौर ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादित करता है वो है कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए लाइमस्टोन कैमूर, ये सही है। माइका भागलपुर, ये सही नहीं है। कोर्टजाइट मधुबनी, ये भी गलत है। लेड जिंक गया, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए आंगल रिफाइनरी बरेली, ये सही है। सीमेंट बंजारी, ये भी सही है। फर्टिलाइजर बोराही, ये भी सही है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिंडमाट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो गंगा नदी जिसमें से नहीं बहती वो है कोसी मगध। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? संथाल बांका, ये सही है। मुंडा जमुई, ये भी सही है। उराव सुपैल सुपौल, ये भी सही है। खरबार भागलपुर, ये भी सही सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात कोई जोड़ा जो हुआ है गलत नहीं है, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल औद्योगिक भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है? यह है 7.27। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है होंशु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड जो भाग है वो है डेनमार्क का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? जो सबसे अधिक भारतीय आबादी है वो है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो टन में जो सबसे अधिक उत्पादन हुआ है वो हुआ है चीन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? सबसे अधिक देश है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? यह है मिजोरम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? ऑप्शन ए चिकमंगलूर, ये है कर्नाटक में स्थित है। कूर्ग भी कर्नाटक में है। बाबा बुदनगिरी और जो पुलनेब है वो नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो है कच्छ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य
सबसे अधिक संख्या में है। तो इसका राइट आंसर तो कंफर्म नहीं है, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो वो इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो है वो सोन नदी है। तो ई जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल जो है वो पार करती है पूर्वी पीर पंजाल को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो ये है ऑप्शन सी, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ये दी गई है अनुच्छेद 243 जी के अनुसार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन डी 64वां संविधान संशोधन, जो कि 1990 ईस्वी में राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये की थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? इसमें से जो विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है वो है ऑप्शन सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो वो था ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली को किसने जीत लिया है? ये जीता है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? निर्वाचन आयोग से की स्थापना से जो संबंधित है वो है अनुच्छेद 324, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रमुख है वो है रेखा शर्मा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो ये करती है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है वो है विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? ये रखा गया है 15 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, PM कुसुम योजना का उद्देश्य है? यह योजना सौर ऊर्जा से संबंधित है और इसका उद्देश्य है ऑप्शन डी, किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? ये शामिल है ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है,
भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो यह इस योजना से जो लाभान्वित होगा वो है ऑप्शन डी, निर्यात क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली जो है वो किससे संबंधित है? यह संबंधित है ए, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, तो यह दिया गया था ऑप्शन ए, मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन सी, अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी, बाल कल्याण। इसके अलावा महिला रोजगार सम्मिलित है, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, तो यह था ऑप्शन डी, राष्ट्रीय औसत का 33%। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? यह है ऑप्शन डी, खदानों का निर्यात। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि? इसका तात्पर्य है ऑप्शन बी, भारत सरकार को अपने उन ध्येयों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो यह है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? इससे संबंधित है ऑप्शन सी, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बंगाल विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो वो थे भूला भाई देसाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ये फहराया था स्टुटगार्ट में, जो कि जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन बी, CR दास देशबंधु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया? ये किया गया था ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना की गई थी 1912 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? ये रखा जाता था 3/20 भाग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? ये रखा गया था पटना में।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? उन्हें दी गई थी लोकनायक की उपाधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? गांधी जी ने पढ़ाई की थी श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? इसका आंसर था ऑप्शन ए श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो वो लिया था नाना साहिब ने, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम जीनत महल, सभी ने लिया था। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ये कहा गया था ऑप्शन डी 1935 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ये चली थी ऑप्शन सी 24 दिन। ये यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 10। अगला क्वेश्चन है, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 11 दिन। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, तो यह घूम जाएगी 155। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है? तो इसमें जो प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है, अगर ये जो है हमें एक संख्या दी गई है 217x + 13 131y = 913, 131x + 217y = 827, तब x तथा y क्रमशः हैं। तो इनका मान हमें निकालना है और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 3 और 2। अगला क्वेश्चन है, (598 + 479 स्क्वायर - 598 - 479 स्क्वायर बाय 598 × 479। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा निकल के वो आएगा 4। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या जो है वो ये है जो दी गई है हमें, यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या होगी। तो इसको जब हम सोल्व करके देखेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रम 4, 18, 48, 100 (294, 448) में लुप्त संख्या है। तो ये एक श्रेणी जो है वो दी गई है और इसमें जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 180। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स का ही सोल्व है क्वेश्चन है, तो इसको जब हम सोल्व करके देखेंगे तो इसका राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, m n। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध में कैल्शियम तो होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन सी जो है वो नहीं होता, तो घटिया स्रोत है ऑप्शन सी विटामिन सी का। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो वो होता है ऑप्शन ए पोटासियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिक अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ये बदला जाता है जाइमेज के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी जो दूधिया हो जाता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। अधूरे जलने से जो उत्पन्न होती है वो ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है तो H आयन की सांद्रता क्या होगी? तो वो जो होगी वो 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अंकित किया जा सकता है? तो ये किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। ये होती है 12 और 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो वो है ऑप्शन डी CHNO। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो वो है सीसा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो रक्त के धब्बे बनाने में प्रभावी होता है, ये होता है ऑप्शन डी विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, महिला सेक्स हार्मोन है, इसमें से जो महिला सेक्स हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन ए आर्विड कार्लसन को। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? ये होती है आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो वो है ऑप्शन सी पीछे का भाग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। तो वो है ऑप्शन डी सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो वो नहीं है ऑप्शन ए सेब। अगला क्वेश्चन है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। तो फलियों में जो है वो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये जो है एक फल के रूप में होता है। ऑप्शन डी फूल की कली। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो मांसपेशियों के दर्द में जो उपयोग में लिया जाता है वो है इंफ्रारेड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रति 1 से 403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का 2
4.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा? तो ये होगा ऑप्शन डी 4.70 किलो ओम। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो गर्म करने पर जो है वो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फैराडे स्थिरांक क्या इनमें से क्या करता है? तो वो है ऑप्शन डी सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक जो है वो किस प्रकार का है? वो है सार्वभौमिक स्थिरांक। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये इकाई है दूरी की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग बदलता है, तरंग दैर्ध्य बदलता है, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है ऑप्शन ए 3 × 10 और ये। अगला क्वेश्चन है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्लूटोनियम यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, वो होती है 148। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा समानता होती है। ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्या है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी शहद की। श्यानता होती है। अच्छा, ऑप्शन डी शहद की। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? वो किया है आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? वो किया गया है 8 तटों को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था ऑप्शन सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? ये किया था 25 सितंबर 2020 को। अगला क्वेश्चन है, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ये जो योजना प्रारंभ की थी तो ये प्रारंभ की थी बिहार राज्य ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस सभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे 11वीं लोकसभा के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कार्डिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? इसका जो सदस्य नहीं है वो है चीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? ये किया था प्रहलाद सिंह पटेल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था वियतनाम में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है सिंगापुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है। तो मागा संबंधित है ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन
अभियान से। अगला क्वेश्चन है, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? ये प्रारंभ किया है ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला क्वेश्चन है, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था? तो वो था ऑप्शन ए मिस्र। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया है भारत को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है ऑप्शन बी रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की खोज डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है 100 रुपए का सिक्का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये जीता है अरुणाचल प्रदेश ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई विज्ञान धन ऐप चालू किया है? ये चालू किया है ऑप्शन बी HDFC बैंक ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई दिल्ली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन ने औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया है अंबाला में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? तो इसका नाम है रुद्रम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है नीतू डेविड को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? तो ये जीता है नियोमी ओसाका ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है? तो वो है ऑप्शन बी सूरा किटाटा। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? वो की है सुरेश रैना ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वो किया गया है प्रेस रावल को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो इसका जो प्रमुख है वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीर और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है चिकित्सा विज्ञान में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इसी के साथ आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।